एमपी हाईकोर्ट द्वारा आयोजित कराई गई सिविल जज 2019 के दूसरे चरण की परीक्षा 980 और आवेदकों को मौका दिया गया है। इससे पहले 251 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। सिविल जज की परीक्षा में 4 गलत सवालों और 2 डिलीट कर दिए गए प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान पल्लव मुंगिया बनाम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का रेफरेंस दिया गया था और मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2019 की परीक्षा 20 मार्च 2021 को हुई थी। परिणाम 24 मई 2021 को आया था। प्रारंभिक परीक्षा की अपलोड उत्तर कुंजी में 4 के उत्तर गलत थे तो 2 सही जवाबों को डिलीट कर दिया गया था। 150 अंकों की इस परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट में 68 आवेदक नहीं आ सके। इस मामले में हाईकोर्ट में आवेदक अंकित ने 8 जून को याचिका के माध्यम से चुनौती दी। अंकित के साथ ही 68 लिस्ट में मेरिट को कनेक्ट कर दिया गया। बाद में 16 और रिट याचिकाओं के इस पे कनेक्ट करते हुए साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू की। अंकित वर्सेज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस याचिका की पैरवी अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने की। उन्होंने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व के रेफरेंस और तर्कपूर्ण तथ्य को रखे और एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और विजय धगट की डिवीजन बेंच ने 14 जुलाई को अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के 2 रिटायर्ड जस्टिस के त्रिवेदी और सीवी सिरपुरकरी की इस कमेटी बनाई गई थी, जिसमें दोनों पूर्व जजों की कमेटी ने 5 में अभ्यर्थियों के दावों को सही पाया। पहले 251 अभ्यर्थियों को मिली राहत कमेटी में निर्णय और पूर्व मूल्यांकन के बाद कट ऑफ लिस्ट से वंचित रह गए 251 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। हाईकोर्ट पूर्व की कट ऑफ लिस्ट में आ चुके अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का आदेश पहले ही दे चुकी थी। सिविल जज की परीक्षा कराने वाली समिति के रूप के एक त्रुटि कर दी। दरअसल जो रिवैल्यूएशन के बाद जो लिस्ट तैयार की उसमें पुराने और नए की कट ऑफ मार्क्स में अंतर कर दिया। समिति ने कट ऑफ मार्क्स पुराना ही रखा, जबकि पहली लिस्ट में सफल 1942 आवेदकों में सबसे न्यूनतम अंक तय कट ऑफ से नीचे चला गया था। सामान्य आवेदकों के लिए कट ऑफ 115 अंक तय किया गया था। रिवैल्यूएशन के बाद दूसरी सूचियों में शामिल न्यूनतम अंक पाने वाले आवेदक के अंक घटकर 111 रह गए। अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने रिव्यू याचिका लगाकर इस त्रुटि को सुधारने की बात कही। कोर्ट में परीक्षा कराने वाली समिति ने इसे माना और कट ऑफ के अंक घटाकर नए सिरे से सूची तैयार की। इस बार भी एक त्रुटि और रह गई। रिवैल्यूएशन के बाद पहली सूची में शामिल एमटी के आवेदकों के अंक न्यूनतम क्वालिफाई के लिए निर्धारित अंक 82 से घटाकर 78 हो गए हैं। रिव्यू याचिका की ओर से फिर इस बिंदु को उठाया गया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यूनतम क्वालिफाई शब्द को ही इस प्रकरण से हटा दिया है। इसका फायदा 980 और आवेदकों को मिला है। अब ये भी दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अब दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में कुल 251 पदों के लिए 3177 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। ये परीक्षा 25 व 26 सितंबर को कराने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने तीसरी बार परीक्षा की नई तारीख घोषित की है। सभी आवेदकों को दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने आवेदन पत्र 14 सितंबर की शाम 5 बजे तक खुद या डॉक के माध्यम से परीक्षा कक्ष प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में जमा करना होगा।